जौहर टाउन लाहौर में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। अहम मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ईद गुल ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार्क की थी। मुलजिम को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के जिला होशाब में दहशत गर्दों के हमले में FC बलोचिस्तान के सिपाही किफ़ायतुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने M8 पर वाटर बाउजर को निशाना बनाया। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासर के बुज़दिलाना हमले फोर्सेस के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर बरकरार। 24 घंटे के दौरान 914 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक 27 जून को 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। सूबा सिंध में SOPs के तहत आज से तमाम मज़ारात खोलने का फैसला। मज़ारात में समाजी फासला, ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी होगा। तमाम दाखिली रास्तों पर सैनिटाइज़र दस्तयाब होंगे। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। लाल शहबाज कलंदर का मज़ार 28 मार्च को बंद किया गया था। इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना की भारतीय किस्म में मुब्तला। इसराइल में दोबारा इंडोर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। डेल्टा किस्म से मुतासिर होने वाले निस्फ अफराद ने फाइजर वैक्सीन लगवाई थी। सऊदी अरब में 12 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की भारतीय किस्म के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया। बांग्लादेश में आज की बजाय 1 जुलाई से मुल्क भर में 7 रोज़ के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। इमारत ज़मीन में धंसने लगी। इमारत को रिहायशियों से खाली करवाकर सील कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत 2 साल कबल 94 गज के प्लॉट पर बनाई थी। इमारत में 10 फ्लैट्स हैं। बिल्डर ने 12 से 14 लाख रुपए फी फ्लैट बेचा था। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। कठपुतली, सिलेक्टेड, सिक्योरिटी रिस्क, कुलभूषण का वकील और नाकाम करार दे दिया। रावला कोर्ट के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर के लोग मोदी के जुल्म और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं। हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। कोटली में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहते जैसा इस्लामाबाद में है। बिलावल और मरियम जिस तरह इमरान खान के बारे में बात करते हैं उनको तमीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का मफाद ये है कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान से जान छूटे और हम आगे बढ़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ से चीखे मार मार कर तकरीरें कर रहे हैं। सिर्फ इमरान खान को बातें सुनाने से वोट नहीं मिलते। बिलावल को ये भी नहीं पता कि पूरे कश्मीर में उनके 8 उम्मीदवार हैं। बिलावल से टिकट लेने का मतलब ये है कि अपने 10,000 वोट कम कर लें। आइंदा इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। सौतेली माँ ने उनका बेदर्दी से करंट लगाकर कत्ल किया है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब से दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। लाहौर के इलाके रायविंड में 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों को उनकी सौतेली माँ ने करंट लगाकर मारा और अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। पुलिस का कहना है बाप बच्चों को स्कूल दाखिल कराना चाहता था, लेकिन सौतेली माँ को फिक्र थी कि घर का काम काज कौन करेगा। लाहौर में एक ही दुकानदार के खिलाफ पहले सस्ती और फिर महंगी सब्जी बेचने के 2 मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा 15 जून को सस्ती सब्जी बेचने पर दर्ज कराया गया।
अदालत ने मैजिस्ट्रेट पर बरहमी का इजहार करते हुए दुकानदार को बरी कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने 22 जून को दूसरा मुकदमा महंगी सब्जी बेचने पर दर्ज करा दिया। खुशाब में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर बच्ची समेत 2 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। बलोचिस्तान हुकूमत का उस्मान काकड़ की मौत की वजह जानने के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला। बलोचिस्तान हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मुरासला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहाई का हुक्म। आईजी सिंध ने खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद पहुंचाने के अहकाम जारी कर दिए। खुर्शीद शाह आज एहतसाब अदालत में पेशी के बाद इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नारान और कागान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नारान में सयाहत से मुतालिक मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के दाएं बाएं मौजूद लोगों ने उन पर दबाव डाला कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ करारदाद लेकर आएँ और अपनी मर्जी के फंड्स ले लें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने इल्ज़ाम रद्द कर दिया और कहा उनकी मौजूदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता। बार एसोसिएशंस में बहुत सियासत है। अब एसोसिएशन ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा अभी हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं। कोट अब्दुल मालिक में नामालूम मुल्जिमान एटीएम से रकम लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान एटीएम का लॉक तोड़कर 24 लाख रुपए लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। पेशावर की हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में फैक्ट्री के गेट के करीब धमाका, 2 मजदूर और गेट कीपर जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद लोहे के पाइप में छुपाया गया था। कराची से पंजाब जाने वाले अप ट्रैक पर 153 किलोमीटर और डाउन ट्रैक पर खानपुर से टंडो आदम तक 181 किलोमीटर रेलवे लाइन इंतहाई खस्ता हाल। सक्खर डिवीजन के 46 मकामात पर ट्रैक की हालत खराब। हसास मकामात पर मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार कम करके 10 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक कर दी गई, जिससे दोनों अतराफ सफ़र का दौरानिया भी 2 घंटे तवील हो गया। मुसाफिरों का ट्रैक दुरुस्त करने का मुतालबा। खुदारा ट्रैक जल्दी बना दे क्योंकि सफ़र महफूज हो। दुआएं पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ मान में लेके चलते हैं। अल्लाह उसी तरह पहुँचा रहा है, बाकी जो सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में माह सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। शेड्यूल 9 जुलाई को जारी किया जाएगा। सोई सदरन कंपनी ने गैस की कीमत पे 153 रुपये 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की इजाज़त मांग ली। ओगरा आज दरख्वास्त का जायजा लेगा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 19 करोड़ डॉलर का मंसूबा तय पा गया। कुवैती कंपनी ने थर में पानी जखीरा करने के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। मकबूजा जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों धमाके 6 मिनट के वक्फे से हुए। धमाकों के लिए 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। वाक़े में 2 एहलकार जख्मी हुए। भारतीय फजाइया के मुताबिक एक धमाके से इमारत की छत को नुकसान पहुंचा, सामान महफूज रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से डर्बी में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। इस दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी का कहना है PSL में कामयाबी पर फख्र है। उनका लाड़काना के एक गांव से ताल्लुक़ है जहां बहुत महदूद वसाइल हैं। इसके बावजूद क्रिकेट का जुनून था, इसी जज्बे की वजह से परफॉर्म किया। ख्वाब है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और वर्ल्ड कप जीतें। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू।
मारखोर चैंपियंस लीग में केपी टाइगर्स ने वेलिंगटन जैगवार और स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने चार्जिंग लेपर्ड्स को हरा दिया। तीसरे मैच में राइजिंग ज़ेब्रा ने रेसिंग बुल्स को 9 विकेटों से हराया। जियो सुपर इवेंट बराह रास्त नशर कर रहा है। जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रियल इस्टेट एक्सपो का इनेकाद। अवाम की भरपूर पजीराई, मालूमात के हुसूल के लिए शहरियों ने ऑनलाइन स्टॉल्स का विजिट किया। वर्चुअल होम एक्सपो में शिरकत करने वाले इदारों ने शहरियों को मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। वर्चुअल होम एक्सपो आज भी जारी रहेगा। लाहौर में ज़ियाबतस से बचाव की आगाही के लिए साइकिल रैली निकाली गई। शहरियों को वर्जिश और साइकिलिंग के जरिए सेहतमंद रहने के मशवरे।